देखिए कल के दिन अपने मार्केट का क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा। कल के दिन क्या है, गुड फ्राइडे है। तो अब जो मार्केट ओपनिंग होगी वो होगी मंडे के दिन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और जो 47,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं जो कॉल राइटर होते हैं यानी कि जो कॉल को सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और जो यहाँ पर पुट राइट करते हैं यानी कि जो पुट को सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। वही हम 47,000 स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे। जो पुट राइटर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो OI है 1,72,478 यहाँ पर OI है और जो OI चेंज है वो कितना है, 1,10,928। अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 47,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। वही हम बात करेंगे कॉल साइड के तरफ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 47,000 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर जो OI है 81,605 और जो OI चेंज है यहाँ पर देख सकते हैं 9,747 आज के दिन माइनस हुए हैं। यानी कि आज के दिन जो कॉल राइटर थे ये आज के दिन एग्जिट लिए हैं। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 47,000 का स्ट्राइक प्राइस है ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है बैंक निफ्टी, तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट बैंक निफ्टी के अंदर 500 से लेकर के 1000 पॉइंट गिरावट देखने को मिल सकता है। वही हम बात करेंगे ऊपर साइड के तरफ, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस कहां पर निकल के आ रही है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो 47,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड के तरफ आप लोग देख सकते हैं जो OI है 1,47,448 और जो OI चेंज है यानी कि आज के दिन जो एडिशन हुए हैं 61,522 का। वही हम पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो OI है 1,04,879। वही हम OI की बात करेंगे तो यहां पर OI आप लोग देख सकते हैं 53,842 का यहाँ पर OI है जो आज के दिन चेंज हुए हैं यानी कि आज के दिन जो एडिशन हुए हैं। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो 47,500 का जो ये लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या फिर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 48,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लिए हैं, इसके बाद हम टेक्निकल चार्ट को देखेंगे। अब चलिए अब चलते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन के अंदर। अब आप लोग देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, ये हमारा कॉल राइटर है और ये हमारा पुट राइटर है। पुट राइटर क्या करता है, हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट करता है और जो कॉल राइटर होते हैं वो हमारे लिए क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 22,400 का स्ट्राइक प्राइस है, अभी जो हमारा निफ्टी 50 है वो 22,400 के ऊपर ट्रेड कर रही है। वही हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो OI है 5,03,263 है। वही हम बात करेंगे OI चेंज की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4,87,601 यहाँ पर OI चेंज है। यानी कि आज के दिन जो एडिशन हुए हैं वो यहाँ पर 4,87,601 यहाँ पर आज के दिन एडिशन हुए हैं पुट राइटर। वही हम बात करेंगे कॉल साइड के तरफ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर OI है 2,95,830 यहाँ पर OI है। वही हम बात करेंगे OI चेंज की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,07,265 यहाँ पर OI चेंज है। वही हम ऊपर साइड की तरफ बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 22,600 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर जो कॉल राइटर हैं यानी कि OI जो है यहाँ पर 4,92,377 यहाँ पर OI है। OI चेंज की बात करेंगे तो 2,99,583 यहाँ पर OI चेंज है। यानी कि यहाँ पर जो कॉल राइटर है आज के दिन एडिशन हुए हैं। वही हम पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो OI है 41,596 यहाँ पर OI है।
वही हम बात करेंगे ओआई चेंज की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 37,944 यहाँ पर क्या है ओआई चेंज है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर जाती है और सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। और जो 22,400 का जो ये लेवल है, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये वाला लेवल यहाँ पर टूटती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 से लेकर के 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, वहां पर देख लेते हैं कहां पर इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है और कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलिए, अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर है और यहां पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वही हम यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर भी देखे हैं लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, जो कि लेवल था 47,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल था। आप लोग देख सकते हैं जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। एक बात तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, आप लोग ना यहां पर सिर्फ तुक्काबाजी करने आते हो। जो लोग यहां पर सच्चाई बताते हैं उनको तो आप लोग बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हो। यहां पर देखिए, अगर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो तो मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो पिछले 1 वीक का जाकर के आप लोग एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना। जैसा कि मैंने कहा था वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मुझे तो ये लगता है आप लोगों के लाइक करने से जेब से कुछ चला जाता है। अरे भाई मेरे एक बात सुन ले कान खोल करके, तेरे लाइक करने से मेरे जेब में कुछ चला नहीं आता है, ना तो तेरे लाइक करने से तेरे जेब से कुछ चला जाता है। सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो अगर तेरे लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं अच्छा लगता है तो जा सकता है, जहां मर्जी जाना है जा। जो मैं चीजें बताता हूं लॉजिक के साथ बताता हूं। यहां पर तू लोग देख सकता है, लाइव प्रूफ तेरे लोगों के सामने है। देख यहां पर लेवल कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तेरे लोगों के सामने है। अब चलो बिना देरी करते हुए हम मंडे का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर भी देखा था, जो कि लेवल है 47,519 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर कान खोल करके सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 180 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर कान खोल करके सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, यानी कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहां पर ज्यादा लंबा नहीं रखना है। यहां पर टारगेट आप लोगों का रह सकता है 80 से लेकर के 120 तक का टारगेट रह सकता है। चौथा कंडीशन यहां पर समझ लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है इस लेवल के ऊपर और उसके बाद यहां पर इस जोन को ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस जोन को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग यहां पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा,
अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 47,080 का लेवल है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि ये बाइंग एरिया है। यहाँ पर हो सकता है अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है, यानी कि बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है इस लेवल के नीचे और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, कहने के लिए यहां पर सारे कह दिए थे, जो कल वाला एनालिसिस का वीडियो था, जो मार्केट जो है यहां से डाउनफॉल दिखाएगी। क्या आज के दिन डाउनफॉल दिखाई? आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। क्या आज के दिन डाउनफॉल दिखाई? देख भाई मेरे, अगर बाइंग आएगी मार्केट के अंदर तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर कोई लोग यहाँ पर बाय करेगा तो कोई यहाँ पर सेल भी करेगा ना, ऐसा तो नहीं है अगर किसी ने यहाँ पर सेल कर दिया तो किसी ने यहाँ पर बाय नहीं किया। देखिए, लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लाइव प्रूफ है तुम लोगों के सामने, देखो लेवल कामकाज किया है या फिर नहीं किया है। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल निफ्टी 50 के अंदर इंपोर्टेंट रह सकती है ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है 22,620 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहां पर समझ ले। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर ज्यादा लंबा नहीं रखना है, 40 से लेकर के 60 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,302 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा,
जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 60 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है जब तक यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।